श्री मार्कंडेय जी बोले है, ब्रह्मा जी संसार में परम गुप्त जो कवच है और जो सभी प्रकार से मनुष्य की रक्षा करने वाला जिसने अभी तक किसी से प्रकट न किया उस कवच को मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी से बोले है, प्रिय जो अत्यंत छिपे व संपूर्ण जीवन मात्र का उपकार करने वाला तथा पुण्यदायक श्री देवी जी का कवच है, सो तुम उस कवच को मुझसे सुनो। अब मैं पहले तुम्हें कवच के अधिष्ठात्री देवी की 9 मूर्तियों का नाम ध्यान करने के लिए बताता हूँ। इस क्रम से हैं। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघटा, चौथी कुष्ठमांडी, पांचवी छगनमाता, छठी कत्यायनी, सातवीं गालरात्रि, आठवीं माघोरी, नवीं सिद्धिदात्री है। 9 देवियां हैं जो मनुष्य अग्नि से जलते समय स्त्रियों के बीच युद्ध में गया हुआ तथा मान संकट में भय से दुखी होकर भगवती के शरण में जाता है उसका किंचित भी अनिष्ट नहीं होता है और उस पर मैं कभी भी आपत्ति, शोक, भय और दुख नहीं देखता हूँ। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति के साथ भगवती का श्रवण करते हैं उनकी सब प्रकार से वृद्धि होती है और यह देवी तुम्हारा जो श्रवण करते हैं उनकी तुम अवश्य रक्षा करती हो, इसमें लोक मात्र भी संदेह नहीं है। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, इंद्रिय हाथी पर, वैष्णो गरुड़ पर, श्री महेश्वरी बोर पर और कौमेरी मोर पर तथा विष्णु भगवान की प्रिय श्री लक्ष्मी जी कमल हाथ में लिए कमल पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण किए हुए ईश्वरी देवी बैल पर तथा समस्त आभूषणों से सुशोभित ब्राह्मणी देवी अंश पर आरूढ़ है। इस प्रकार से समस्त देवियां संपूर्ण योगों से युक्त विविध भांति के आभूषणों से तथा रत्नों से शोभायमान हो रही है। ये समस्त देवियां के रोदुग रथ पर बैठी हुई दिखाई देती हैं और शंख, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परसा, फास, भाला, त्रिशूल और उत्तम आयुष, सारंग, धनुष, दत्तों का वध करने तथा भक्तों को अभय देने के लिए और देवताओं के हित के लिए इन शास्त्रों को धारण करती हैं। हे महारौद्रे, महाघोर पराक्रम वाले देवी, हे महाभय विनाशनी, हे बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली स्त्रियों के भय को बढ़ाने वाली देवी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र देवी, अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण दिशा में वाराही देवी, नेत्रकोण में खंगधारणी वायु देवी, पश्चिम में तथा वायुकोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमेरी, ईशान कोण में शूलधारणी, ऊपर आकाश से ब्राह्मणी और नीचे से वैष्णो देवी मेरी रक्षा करे। इस प्रकार से मुर्दे पर बैठी हुई चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जय देवी आगे की तरफ से, विजय देवी पीछे की ओर से, अजिता देवी बाईं तरफ से और दाईं ओर से, अपराजिता देवी धोतनी चूटियां की तथा उमा मेरे सिर की उपस्थित हो। मालाधारी माथे की ये सहस्रनी देवी, दोनों भवों की, त्रिनेता देवी भवों के मध्य स्थान की, नासिका की रक्षा यमघटा देवी, आंखों के मध्य की, शंकनी देवी, कानों की द्वार वासली, कालिका, कपोलों की जड़ की, शंकरी, नासिका की, सुगंधा और ऊपर के होठ की चर्चिका देवी, अमृत कला, नीचे की होठ की सरस्वती, जीव्या की, दोनों दांतों की कौमारी, कंठ देश की चंडिका, चित्रघटा, गले की तालु की महामाया रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। मंगला भद्रकाली गर्दन की और धनुधरी पीठ की, कंठ के बाद नील गरेवा, नल कुमरी कंठ के नील नली की, खंग धारणी दोनों कंधों की, बहुओं की ब्रज धारणी रक्षा करे। दंडी न दोनों हाथों की, अंबिका मूलियों की, समस्त नखों की, शूलेश्वरी कोक की, कुलेश्वरी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिन मेरे मन की, ललिता देवी हृदय की और शूलधारणी उदर पेट की रक्षा करे। नाभि की कामनी गुहा स्थान की गुहेश्वरी, पूतना कामनी लिंग की तथा महिषवानी गुदा की, कमर की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी जंघाओं की रक्षा करे। घुटियों की नरसिंगी, पैरों के पृष्ठ भाग की तेजसी देवी, पांव की उंगलियों की श्रीधरी देवी, तलुओं की स्तनवासिनी देवी, दृष्टि कराली देवी, नखों की ऊर्ध्वकेशनी, केशों की कोमेरी, रोम छिद्रों की वागेश्वरी त्वचा की रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस तथा अस्थियों की पार्वती देवी, कालरात्रि हाथों की और मुक्तेश्वरी पित्त की रक्षा करे। पदकोश की पदावत, सुलेष्मा की चूड़ामणि देवी, ज्वालामुखी नस जाल की और समस्त संधियों की अभय देवी रक्षा करे। श्री ब्राह्मणी मेरे शुकर वीरे की, क्षत्रेश्वरी देवी छाया की और अहंकार मन बुद्धि की, धर्मदानी रक्षा करे तथा प्राण, अपमान, बयान, उदान और समान की, ब्रजस्ता देवी प्राण की, कल्याण शोभना देवी, योगिनी, रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द और स्पर्श की, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की नारायणी देवी रक्षा करे। आयु की वाराही देवी, धर्म की वैष्णो देवी रक्षा करे। चक्रणी देवी यश, कीर्ति, धन तथा विद्या की सदा रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी में मेरी स्त्री की रक्षा करे। सुभदा देवी मार्ग में, सेमकारी मार्ग में आई हुई आपत्तियों से, महालक्ष्मी दरबार में, विजया देवी सभी स्थानों से सब प्रकार से रक्षा करे। यदि कवच में कोई स्थान शेष रह गया हो तो उस स्थान पर पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपने कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कवच के बिना एक पग भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कवच से अपनी रक्षा करके नित्य ही वह जिस जिस स्थान पर जाकर जिस जिस कार्य की इच्छा करता है उस कार्य में निश्चित ही सफलता प्राप्त करता है। वह पुरुष
इस पृथ्वी पर अतुलनीय ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता था। जिसने कवच धारण कर रखा वह युद्ध में निर्भय होकर विजय को प्राप्त करता है, वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। ये देवी का कवच देवताओं को दुर्बल है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पवित्र और नित्य प्रति तीनों संध्याओं के समय भगवती के पाठ को करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह त्रिलोक में कहीं भी पराजित नहीं होता तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसे लूसा, मकड़ी, विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर, जंगम, कृत्रिम विष आदि तथा समस्त अभिचर, यंत्र, मंत्र, तंत्र आदि जो पृथ्वी पर है तथा भूचर प्राणी, खेचर, जलचर प्राणी और उपदेशक साथ में उत्पन्न हुए, कुर्सी में उत्पन्न होने वाले रोग, शंकनी, डंकनी आदि नीच देवता इस कवच के धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गमन करने वाले महाबल, शालिनी, डाकनी, गिरह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मा, राक्षस, बेताल, कुष्ठमांड तथा भैरव आदि अनिष्टकारक देवता देवी के कवच को धारण हृदय में धारण करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से भाग जाते हैं। इस कवच को धारण करने से पुरुष के तेज की वृद्धि होती है, यश और कीर्ति भी बढ़ती है। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके बाद में सप्तशती का पाठ करता है, वह मनुष्य के संतति, पुत्र, पौत्र आदि जब तक यह भूमंडल, पर्वत, वन, वृक्ष को धारण किए हुए है तब तक पृथ्वी पर बने रहते हैं। और जो देवताओं के लिए भी परम दुर्बल स्थान है, वह देहांत के बाद उस परमोत्तम धाम को प्राप्त होता है और दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर शिव जी के साथ आनंद का भागी होता है। यह देवी कवच बहुत ही पुण्य देने वाला होता है। इसको पढ़ने से और सुनने से बहुत ही लाभ मिलता है, इसलिए इसको पढ़ना नहीं तो सुनना जरूर चाहिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बोलो शेरा वाली माँ की जय।